हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के बारे में कि वो हमारे गणतंत्र दिवस में जो 26 जनवरी को होने वाला है उसके चीफ गेस्ट है जो कि होने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले भाई साहब, यहाँ पर बहुत ही अच्छी जियो पॉलिटिक्स खेली गई है भारत की तरफ से। आपको जब पूरी बातें समझ में आएंगी आपको लगेगा कि हाँ यार, देश को चलाने के लिए और विदेशी संबंध कैसे रखे जाते हैं, वो भारत का विदेश मंत्रालय कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है, ये भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पर न्यूज़ है कि भारत की विजिट के बाद ये मलेशिया है जो कि जाने वाले हैं। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं कौन है, तो सुबेंतो हैं। ये चीज़ आपको नाम उनका ध्यान देना है, ठीक है। इसके पहले जोको विडोडो थे जो कि चुनाव में हार गए थे। इसके बाद सुबेंतो है जो कि बने थे। यहाँ पे देख सकते हैं अगली न्यूज़ जो है ना, इज पाकिस्तान द रीजन वाई इंडिया हैज़ नॉट एट कन्फर्म्ड इंडोनेशिया प्रेसिडेंट एज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। अब आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि यार वहाँ पर मलेशिया की बात हो रही थी इंडिया की बात जाने की, लेकिन यहाँ पर अगली खबर में आप देख रहे हैं क्या पाकिस्तान कारण था, जिसके कारण से अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ चीफ गेस्ट होने वाले हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि इंडोनेशिया को पाकिस्तान की तरफ से भी इन्हें इनविटेशन मिला था कि आप जब भारत आइएगा तो भारत के गणतंत्र दिवस के बाद हमारे यहाँ ज़रूर आइएगा। यहाँ पर पाकिस्तान की मीडिया में ये खबर भी चलाई जाती हैं, जिसके बाद से भारत डायरेक्टली इंडोनेशिया को समझाता है कि आप हमें और पाकिस्तान को एक तराजू में नहीं रख सकते हैं, हमारी और पाकिस्तान की कोई बराबरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत समझाता है कि आप यदि पहले हमारे यहाँ आते हैं इसके बाद पाकिस्तान आते हैं तो ये एक गलत मैसेज सेंड करेगा, जिससे हम दोनों के रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्टली हमको और हमारे रिश्तों को ख़राब करने का प्रयास 100% करेगा। ये तो आपको पता ही है कि वो कैसे काम करने वाला था अगर वहाँ जाते हैं। तो इसके बाद होता क्या है, देखिए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो है ये पाकिस्तान टूर को कैंसिल कर देते हैं। और होता क्या है इसके साथ, देखिए दोनों हाथ हमारे लड्डू आ जाते हैं। एक तो देखिए वो चीफ गेस्ट रहेंगे, इसके बाद ब्रह्मोस का जो हमारी डील थी ना इंडोनेशिया के साथ, हमने देखिए फिलीपींस को तो ब्रह्मोस भेज दिया है। इसके बाद देखिए फिलीपींस भी 100% यहाँ पर इंडोनेशिया भी हमारे ब्रह्मोस मिसाइल को ख़रीदने के लिए यहाँ पर इंटरेस्टेड था। तो हो सकता है देखिएगा आपको गणतंत्र दिवस के आसपास ये भी न्यूज़ जो है सुनने को मिल जाए कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को बेच रहा है इंडोनेशिया को। ये भी खबर है आपको सुनने को मिल सकती है। तो ये देख सकते हैं। और इंडिया इंडोनेशिया के देखिए कितने की ये डील होने वाली है, $450 मिलियन की है जो कि ये ब्रह्मोस मिसाइल डील है जो कि होने वाली है। इसके पहले जो हमारी फिलीपींस से हुई थी उसमें लगभग $350 मिलियन के आसपास की है जो कि डील हुई थी, और ये उससे भी ज़्यादा महंगी डील है। तो ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत का क्या लक्ष्य है 2030 तक, कितना हमें एक्सपोर्ट डिफेंस एक्सपोर्ट पहुँचाना है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो यहाँ पर भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जियो पॉलिटिक्स को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यह है, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी क्षेत्र है। ये भी चीज़ आपको ध्यान देना, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो। और लेकिन भारत से उसके रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, पाकिस्तान से भी कई गुना बेहतर रिश्ते हैं। क्योंकि आपको अगर जानकारी हो 1950-60 के दशक में जब कोल्ड वार चल रहा था USA और USSR के मध्य, तो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था, गुट निरपेक्ष जो पॉलिसी थी, उसको भारत इंडोनेशिया ये सब देशों ने मिलकर ही चलाया था। जिसके सुकर्णो आपने सुना होगा उनका नाम, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के बड़े अच्छे दोस्त थे। तो ये सब इन लोगों ने ही मिलकर नाम जो आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसे चलाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। लेकिन वर्तमान में उसकी उतनी ज़्यादा महत्वता रह नहीं गई, लेकिन फिर भी भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं इंडोनेशिया यदि इस डील को फाइनलाइज कर देता है ब्रह्मोस मिसाइल को, देखिए दूसरा आसियान देश है होने वाला है ये फिलीपींस के बाद जो ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर करेगा। ये अपने देखिए स्पीड और प्रिसीजन के लिए, यानी जो सटीकता है इसके लिए जाना जाता है ब्रह्मोस मिसाइल। अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको जानकारी होगी ही कि भारत और रसिया के दोनों के मध्य जॉइंट वेंचर है, जिसमें 51% हिस्सेदारी भारत की कंपनी के पास है और 49% हिस्सेदारी ये रसिया के पास है। तो दोनों को फ़ायदा होने वाला है। तो इससे होगा क्या, देखिए रसिया को भी फ़ायदा होगा तो चाइना भी इसका ज़्यादा विरोध नहीं कर पाएगा। जैसे हमने फिलीपींस की भी हेल्प की थी, उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल दिए थी, तो आपने देखा होगा उस समय भी चाइना की तरफ से ज़्यादा विरोध नहीं आ पाया था, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्टली रसिया भी इन्वॉल्व रहता है। तो चाइना भी हमारा खुले तौर पर क्या कहते हैं विरोध नहीं कर पाता है। और जो रिपब्लिक डे है ये भी ध्यान दीजिएगा, 76 यानी 76वें नंबर का रिपब्लिक डे है जो कि होने वाला है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 2018 में देखिए आपको जानकारी होनी चाहिए यदि आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो। 2018 में हमने सभी आसियान कंट्रीज़ को, जो 10 आसियान देश हैं, उनको हमने अपने रिपब्लिक डे पर इनवाइट किया था। और देखिए इंडिया और
क्या कहते हैं इंडोनेशिया के मध्य आपका समुद्र शक्ति नाम का एक्सरसाइज भी है जो कि होती है नेवल एक्सरसाइज, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इंडोनेशिया देखिए, और अगली खबर इंडोनेशिया के लिए महत्वपूर्ण ये भी है कि इंडोनेशिया बिकम फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ये ब्राज़ील ने कंफर्म कर दिया है कि इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स मेंबर बन गया है, और हो सकता है ये आपको आधिकारिक रूप से घोषणा हो सकता है आपको गणतंत्र दिवस के आसपास भी सुनने को मिल जाए, क्योंकि ब्राज़ील की तरफ से कह दिया गया है, लेकिन अभी ब्रिक्स नेशन का जो ज्वाइंट कमेंट आता है वो अभी नहीं रिलीज़ किया गया है, तो हो सकता है गणतंत्र दिवस के आसपास ये आपको सुनने को मिल जाए। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं ब्रिक्स नेशन आपके कौन कौन से, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और देखिए नए देश ध्यान दीजिएगा, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पर देखिए सऊदी अरब था, लेकिन वो भी अभी आधिकारिक रूप से जुड़ा नहीं है। इसके अलावा अर्जेंटीना भी था, लेकिन उसने बाद में अमेरिका के प्रभाव के चलते उसने अपनी सदस्यता यहाँ से वापस कर ली थी। ये देखिए 2009 में है जो कि इसे फाउंड किया गया था ब्राज़ील, रसिया, चाइना और इंडिया के द्वारा, और साथ में साउथ अफ्रीका के द्वारा, और 2024 में इजिप्ट, ईरान, इथोपिया और यूएई जुड़ते हैं, और वर्तमान में ये आपका इंडोनेशिया भी इसमें जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लगभग 41% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को अपने आपस में रखता है, और विश्व की जीडीपी का 24% ब्रिक्स के अंतर्गत आता है, और जो ट्रेड है उसका 16% इन्हीं सब देशों के द्वारा मिलकर किया जाता है। ये आप देख सकते हैं भारत है, और भारत के आप देखेंगे आसियान देश है, ये आपके उत्तर की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। आप जाएंगे उत्तर दक्षिण में तो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या पूरब और दक्षिण में, पूरब दक्षिण में आपकी ये आसियान कंट्रीज पाई जाती हैं, और यहाँ पर जो भी आपको भगवा कलर दिख रहा है ये आपका इंडोनेशिया काफ़ी बड़ा है देश है, लेकिन ये पूरा एक प्रकार से आइसलैंड देश है, आइलैंड जैसा देश है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ये देख सकते हैं 5 मेजर आइसलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाता है कि इसे पूरब से पश्चिम में आपको ये क्रोनोलॉजी दे देगा कि पूरब से पश्चिम में इन्हें सेटअप करिए। तो देखिए सबसे पश्चिम में हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो पहले आपका सुमात्रा पड़ता है, फिर जावा, फिर बोर्नियो, फिर सुलावेसी, फिर वेस्ट पपुआ। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, वेस्ट पपुआ, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 5 मेजर आइसलैंड है आपके इंडोनेशिया के। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आपका क्या इस पर कहना है कि भारत की कूटनीति से आप क्या लगता है कि भारत की जो कूटनीति थी यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी, और आपको क्या लगता है कि हम जो मिसाइल बेच रहे हैं क्या इसका विरोध चाइना के द्वारा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।